अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑर्डर तक काम कर लिया था। ऑर्डर तक हो गया था। एक बार लास्ट क्लास का रन कर लेते हैं कि कहाँ तक हमने पहुँचे थे, उसको कंप्लीट किया था। ऑर्डर नाउ, और ऑर्डर नाउ के अंदर गेट ऑल एड टू कार्ट। अच्छा, गेट ऑल एड टू कार्ट तक का काम हो गया था, बैकएंड के पास ऑर्डर नहीं गया था। ऐसे ही भाई, तो हम एक बार इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में मैं बोलता कि मैं चेक करूंगा, अब चेक इसलिए नहीं कर रहा कि नेक्स्ट क्लास में लाजमी चेक करूंगा, जिसके पास नहीं हो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा लेट आया हूँ तो इसलिए पहले 2:10 हो गए। क्योंकि देखो, अब टाइम का मुझे ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे आगे 2 से 4, फिर 4 से 6 और 6 से 8, तो कोई भी क्लास लेट स्टार्ट होगी तो लेट ही एंड होगी। तो इसलिए आप भी टाइम का ख्याल रखोगे और मैं भी टाइम का ख्याल रखूंगा लाजमी। अच्छा, तो हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले एक यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। तो हम रियल टाइम डेटाबेस में एक यूज़र को, यही मेरे ख्याल में यूज़र था 123 साइन इन हो गया। वाह भाई वाह, क्या डेटा ऐड किया यार। हैदराबादी फूड, सक्खर फूड और लाहौरी फूड यहाँ गए। अच्छा, इसमें डाला भी नहीं डेटा, ये गलत किया ना यार। सब में डेटा तो डालते हैं जिसने भी किया ये। अच्छा चले, हमारे पास सिर्फ अभी तक डिशेस आ तो रही हैं। ये किसकी? अच्छा, ये पहले फास्ट फूड की, एक मिनट। अच्छा, उसकी मेन कैटेगरी डिलीट कर दी, अब उसकी डिशेस कहाँ से आएंगी? अब पहले एडमिन को लॉगिन करना होगा ताकि वो डिशेस डाल सके। तो एडमिन का पासवर्ड देखते हैं, हमने कहाँ लिखा था ना कि एडमिन का पासवर्ड ईमेल। यहाँ पे जाते हैं, साइन इन ऑथ, साइन इन app.js में हमने कहीं लिखा हुआ था, नहीं है। हाँ, ये रहा, smit@admin.com और पासवर्ड है admin123। तो इसको साइन इन करते हैं। सही है। कैटेगरी में गए तो ये 3 कैटेगरी आ रही हैं। यहाँ पे गए, डिशेस के अंदर गए, ये सब डिशेस तो आ रही हैं, लेकिन वो उससे पहले वाली कैटेगरीज की। तो हम ऐसे करते हैं, जो ख़राब डिशेस है उसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा डेटा सही शो हो। तो ऐड न्यू डिश करते हैं। सबसे पहले हम हैदराबादी फूड के अंदर, हैदराबाद फूड, प्राइस रखते हैं 400 और कोई भी प्राइस इमेज उठा लेते हैं। ऐड डिश की, तो ऐड डिश हो गई। एक और डिश ऐड कर देते हैं इसी के अंदर, हैदराबाद फूड न्यू, प्राइस इसकी 300। इमेज सेलेक्ट कर देते हैं, इमेज इसको देते हैं ये वाली, और ये हो गया हैदराबाद फूड्स के अंदर। ऐड किया, एक और ऐड होगी। अब इसके अंदर डालते हैं सक्खर के अंदर, सक्खर फूड। अच्छा, ये जिसने नाम रखे हैं गुड यार, ये ऐड किसने किया डेटा? सक्खर फूड और ये सब कुछ साथ में ये भी ऐड कर देता तो मज़ा आ जाता यार, कि आपकी डिशेस भी ऐड हो गई हैं। चलें, अब हमने सक्खर के अंदर भी आ गया। अब हम अगर यूज़र को लॉगिन करेंगे तो हमारे पास हैदराबाद के अंदर 2 डिशेस आनी चाहिए। ठीक है भाई, हैदराबाद में 2 डिशेस आ गई और एक किस में आएगी? सक्खर के अंदर आएगी। तो अब यूँ करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। व्यू डिश, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ये दोनों कार्ड ऐड टू कार्ट हो गए। ये सब काम हमने किया हुआ है, ऐसे ही है ना भाई, जो ऐड टू कार्ट और ये सब कुछ
यहाँ पर भी जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर से करेंगे तो ये हमें नहीं करने देगा, ऐसे ही है ना भाई। तो यहाँ पे आते हैं ऐड टू कार्ट के अंदर, तो हमारे पास इस यूज़र ने ये भी ऑर्डर किया हुआ है भाई, इसको रिमूव करते हैं सर, ये रन। तो ये 3 आ गए, ठीक है भाई। जो लास्ट वीक का डेटा था वो भी उठा के ला रहा था, तो क्योंकि वो तो है ही नहीं, डिशेज ही नहीं है, तो ऑर्डर कैसे होगा। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया, इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास टोटल प्राइस हैदराबाद फोर्ट और ये सब कुछ डालकर इसने प्राइस टोटल बन रही है 3200, ठीक है भाई। अब क्या करना है, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है और ऑर्डर चला जाए एडमिन के पास। अब इस चीज़ पे काम करने के लिए सबसे पहले तो नोटपैड पे चलते हैं और देखते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास देखें पूरे का पूरा डेटा सेव हो चुका है। अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ तो ये जितना भी ऑर्डर आ रहा है ये है ऑर्डर पेज। तो हम ऑर्डर पेज पे जाते हैं, यूज़र पैनल के अंदर ऑर्डर पेज ये रहा, इसके अंदर हमने गेट ऐड टू कार्ट सब कुछ गेट किया हुआ है और एक प्राइस है जो टोटल प्राइस शो करवा रहे हैं, वो कहाँ पर हो रही है, ये रही हो रही, ठीक है। तो हर चीज़ हमें बिल्कुल मिल रही है, ऐसी है ना भाई। अब हमारे पास जो टोटल प्राइस थी वो ये आ गई, जो फाइनल प्राइस में डाला है हमने, यहाँ पर हमने लाजमी फाइनल ऑर्डर प्राइस और इसके साथ साथ हमने ये यहाँ पे आपने ये बनाया एक रो खाली छोड़ा, इसके अंदर टोटल ऑर्डर प्राइस, इसके अंदर एक आईडी बनाई क्या, फाइनल प्राइस। तो इस फाइनल प्राइस के अंदर हमने टोटल प्राइस रख दी है, मतलब यही है ना भाई। देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फाइनल प्राइस, उसको यहाँ पे गेट किया, उसमें इनर टेक्स्ट में क्या डाल दिया, टोटल प्राइस, जो कि क्या आ रही है, ये आ रही है। अब जब इसको ऑर्डर किया जाएगा तो ऑर्डर करते वक्त सिर्फ ये प्राइस नहीं जाएगी, सबका सब डेटा जाएगा। अब ऑर्डर 2 साइड पे गिरना चाहिए, एक तो एडमिन के मेन के लिए, एडमिन के अंदर ऑर्डर्स जो एडमिन देखेगा, एक यूजर के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए है। मतलब आपको इस डेटा को 2 जगह पर रखना है, एक मेन ऑर्डर जो सिर्फ एडमिन एक्सेस करेगा, बाकी कोई बंदा एक्सेस नहीं करेगा, एक ऐसा ऑर्डर जो सिर्फ वो बंदा खुद अपने ऑर्डर एक्सेस करेगा। ऐसे ही है ना भाई, हर बंदे के अपने अपने ऑर्डर्स होंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर पहले तो इसका डेटा सेट करना है, फंक्शन सेट डेटा फॉर ऑर्डर। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा क्या, सेट डेटा फॉर ऑर्डर। अब इसके अंदर हमें पता है कि भाई आपको पूरा डेटा ऐड टू कार्ट से मिल रहा है। ऐड टू कार्ट क्या है, लोकल स्टोरेज है जो आपने कार्ड ऐड किए हुए हैं। तो 1 मिनट के लिए हम यहां पर कंसोल पे चेक कर लेते हैं ऐड टू कार्ट कि भाई ऐड टू कार्ट हमें डेटा क्या मिल रहा है, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं अपने ऑर्डर नाउ के बटन पर। यहां पे आपके पास लिखा होगा ऑर्डर नाउ, ये रहा, इसके ऊपर ऑन क्लिक और इस पे बोलते हैं भाई आप ये फंक्शन कॉल कर लो, ऑर्डर सेट डेटा फॉर ऑर्डर क्या वाला। कंसोल क्लियर करते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये हो गया। अब ऑर्डर पे क्लिक किया तो लाइन नंबर 27 app.js के अंदर लाइन नंबर 27 में ये डेटा आ गया, जो उसने ऑर्डर किए थे, जितनी क्वांटिटी में किया था वो सब कुछ आ रहा है। ऐसे ही है ना भाई, 2 ऑर्डर किए थे, एक का 1 ऑर्डर किया, एक के 3 ऑर्डर किया, वो सब कुछ आ रहा है, टोटल प्राइस भी आ रही है। अब हमें यहां पर करना क्या है, यहां पर हमें कुछ मल्टीपल चीजें ऑब्जेक्ट के साथ सेट करनी है। वार हमने एक बना लिया ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा या ऑर्डर डेटा नाम बना दो उसका, ऑर्डर ऑब्जेक्ट, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या था, डिश के अंदर हमने डाल दिया भाई
ऐड टू कार्ट का जितना डेटा होगा वो सब डिशेस के अंदर उठ के आ जाएगा। सब किसके अंदर उठ के आ जाएगा? डिशेस के अंदर, कि भाई इसका ये ऑर्डर था और इसमें इसने ये चीजें आपको ऑर्डर की हुई थी, वो पूरा उठकर डिशेस के अंदर चला गया। सेकंड, उस ऑर्डर का टोटल अमाउंट, टोटल क्या अमाउंट जो हमने कहां पे स्टोर कराया है? फाइनल प्राइस में। हमने बाहर बनाया फाइनल प्राइस डॉट इनर टेक्स्ट, तो बोला भाई ये उठाकर आप इधर रख देना, टोटल अमाउंट भी आ गया। फर्स्ट टाइम जब यूजर ऑर्डर करेगा उसका स्टेटस पेंडिंग होगा कि भाई अभी ऑर्डर गया है, ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, तो फर्स्ट टाइम स्टेटस क्या होगा? पेंडिंग होगा। उसके बाद जो भी बंदा हमारे पास ऑर्डर कर रहा है उसकी आईडी, यूजर आईडी, ऐसे ही है ना भाई, जो होना बहुत जरूरी है ताकि एडमिन पहचान सके किसने ऑर्डर किया है। अगर हम अपने लोकल स्टोरेज पे जाते हैं तो यहां पर हमने लाजमी यूजर आईडी स्टोर कराई हुई है, ऐसे ही है ना भाई। ये आईडी उठाएंगे, ये आईडी हमने ऊपर कहीं ना कहीं नहीं ली, तो हम यहां जाकर एक नया वेरिएबल बनाते हैं, वार यूजर आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब देखो ये इसको मैंने जेसन डॉट पार्स किया, इसको नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू है ही एक और वो स्ट्रिंग में है, ऐसे ही है ना भाई। ये स्ट्रिंग में, ये एरे में थी, ये किस में थी? एरे में थी। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि भाई अगर डेटा एरे में ऑब्जेक्ट में हो तो जेसन डॉट पार्स लगाओगे। अगर सिंगल, अब देखो ये तो सिंगल डेटा है ना भाई, यूजर की आईडी, सिंगल एक स्ट्रिंग है या नहीं है? लास्ट समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये आपके पास यूजर की जो आईडी है ये आपका स्ट्रिंग के अंदर है, तो उसको आपको जेसन डॉट पार्स लगाने की जरूरत नहीं है। जेसन डॉट पार्स हम उस सूरत में लगाते हैं जब उस डेटा के साथ कहीं पे एरे की ब्रैकेट आ जाए, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट आ जाए, उस सूरत में हम जेसन डॉट पार्स लगाएंगे। अब यहां पर हम लगाएंगे यूजर आईडी कहां पे स्टोर है? यस लास्ट, यूजर आईडी कहां पे स्टोर है? इन सब में से ये 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4, कहां पे स्टोर है यूजर आईडी? वेरी गुड, ये तो सही बोल रहे हो, फायरबेस में है भाई। हमने यहीं पर कहीं ना स्टोर कराई हुई है, यहीं पर कहीं पर है। देखो अगर मेरे पास ईमेल था, यूजर का ईमेल था, यहां पे जाते हैं, इसकी यूआईडी क्या आ रही है? 5FLY, ऐसे ही है ना भाई। तो इसका मकसद इस यूजर का यहां पे कहीं पे लिखा हुआ नजर आ रहा है? 5LY आ रहा है कहीं पे? नजर आ रहा है ना? सोहेल कहां पर है? लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। देखो सब लिखा है भैया कि यूजर आईडी ये रही, ये लिखी हुई है, ये है यूजर आईडी। तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके बोला भाई ऐसे ही कर लो, यहां पे जाकर पेस्ट कर दो यूजर आईडी। अब सवाल होगा ये हमने सेट कब की थी? ये हमने सेट जैसे ही हमारा यूजर साइन इन करता है तो हमने यहां पर जाकर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर आईडी उठा के यूजर आईडी डाल दो। जब यूजर लॉग इन होता है उसी टाइम ये आईडी उठाकर हम लोकल स्टोरेज में सेट करा देते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब इसको कंसोल करते हैं। यूजर आईडी, सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं, ऊपर कंसोल करते हैं कि भाई यूजर आईडी आपको गेट हो रही है या नहीं हो रही। पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, कंसोल खोल लिया, यहाँ पेज पे रिफ्रेश किया और इस पे क्लिक किया तो ये वो आईडी आ गई, उस बंदे की आईडी आ गई, यूजर आईडी आ गई। तो इसका मकसद जब मैं यहाँ पे यूजर आईडी लगाऊंगा तो आ जाएगा ना भाई ये आईडी, ऐसे ही है ना? अब हम इसको कंसोल करते हैं, ऑर्डर ऑब्जेक्ट,
तो हमने इसको कंसोल किया। अब हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं और अब चेक करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट डेटा बन के आ गया। 3 डिशेस थी। इतना लेट क्यों भाई? चलो बैठो। स्टेटस, टोटल क्या नाम है, टोटल अमाउंट और यूजर आईडी। ठीक है, तो ये 4 चीजें स्टोर हो गई। हमें इन 4 चीजें ही चाहिए थी कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, कितने का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में क्या क्या चीजें हैं और किस बंदे ने ऑर्डर किया है। तो ये चीजें हमें मिल गई। ऐसे ही है भाई। अब हमने इसको एडमिन के ऑर्डर्स में भी डालना है और यूजर के ऑर्डर्स में भी डालना है। यूजर्स के ऑर्डर में भी हमें इसको डालना है। तो अब इस चीज को करने के लिए हम ये आईडी उठाएंगे। इसको मैंने कॉपी किया, यहां पे आया, ये आप देख रहे हो। अब इसके साथ ना जा ईमेल, पासवर्ड, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर टाइप, एक नई की बन जाएगी ऑर्डर्स की। इसके साथ ही एक नई की बना दी जाएगी ऑर्डर्स की। ये भी हो सकता है। सेकंड हल कि यार यूजर्स बहुत मुश्किल से बने हैं, इसको खराब नहीं करें, आप नया अलग से बना लें। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजर जो ऑर्डर्स है, यूजर्स ऑर्डर, एक इसका रेफरेंस बनाएंगे और एक रेफरेंस बना लेंगे ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स में मल्टीपल यूजर्स के ऑर्डर होंगे जो डायरेक्ट एडमिन के पास जाएंगे। यूजर ऑर्डर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हर बंदे के अपने अपने ऑर्डर होंगे। सही है भाई। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले तो हमें फायरबेस लगाना होगा। तो हम यहां चेक कर लेते हैं कि भाई इस फाइल के साथ फायरबेस लगा हुआ है या नहीं। यहां पे नहीं ना लगा हुआ फायरबेस। तो यहां पे फायरबेस लगाने के लिए हमने एक फाइल बनाई थी जो स्टोर थी कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फाइल उठा ली ताकि इसके अंदर फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन तो आ जाए। ठीक है, इसमें हमने ये सब कुछ लिखा हुआ है, एपीआई की और ये सब कुछ फलाना ढमकाना जो भी था ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके साथ साथ हमें 2 लाइनें और लगानी होती है। 2 नहीं, जितनी भी हो आपकी मर्जी है। जब आपको ऑथ यूज करना है तो ऑथ की लाइन, मल्टीपल। तो हम यहां जाते हैं ऑथ के अंदर। तो ये लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो 4 लाइनें इसने दी हुई हैं, इन सबको कॉपी कर लिया। फायरबेस की लिंक कुछ याद नहीं रखना भैया, भूल जाओगे वरना। अच्छा, तो ऐप ये तो चाहिए ही चाहिए। यहां पर यूजर अपने आप को रजिस्टर तो करेगा नहीं। जब रजिस्टर नहीं करेगा तो ऑथ की लिंक हटा दी। सही है भाई। ये ऑथ की थी ना लिंक, एक ये फायरबेस मैंने ऑथ, इसको हटा दिया। दूसरा, कोई चीज इमेज वगैरह को तो अपलोड नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, इमेज तो यूजर अपलोड नहीं करेगा, इसको भी हटा दो। सिर्फ क्या होगा कि फायरबेस लगा होना चाहिए और फायरबेस का डेटाबेस लगा होना चाहिए। ठीक है भाई। इस चीज को चेक करने के लिए कि फायरबेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, यहां पर आकर इसका कंसोल उठा के सिर्फ क्या लिख देंगे, फायरबेस। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, यार है। अब एक चीज देखें, अच्छा इसको ऊपर रखने से या नीचे रखने से कुछ मसला नहीं हो रहा। वैसे क्या होता है कि अगर ये लिंक्स जो सी है ना वो ऊपर हो और ये फाइल ऊपर हो तो कभी कभी ये नहीं मानता, लेकिन अगर ये मान रहे हैं तो मतलब आप कहीं पे भी आप रख सकते हो। इसकी लिंक भले ऊपर रखो नीचे रखो, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या है कि बॉडी जहां पे आपकी एंड हो रही है, बॉडी से ऊपर, इसको कभी भी ना हेड के अंदर नहीं रखना। हेड में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपनी कंपाइलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो वो जब तक कंपाइल हो तब तक यूज़र को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो लिंक्स होनी चाहिए वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, ताकि वो जितना कंपाइल हो लेकिन यूज़र को मेन पेज तो दिखे, वो मेन यूआई तो दिखे जो आपने बनाई है, ताकि यूज़र या तो रुके या फिर आपकी वेबसाइट से चला जाए। तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास अब इसको फायरबेस में स्टोर करना है।
अब देखो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हमने बना लिया भाई रेफरेंस, पहले क्या होगा यूज़र ऑर्डर्स। तो हमने कहा अच्छा भाई ऐसा कर लो, अब इस ऑर्डर को आगे जाके हमें चेंज भी करना होगा, एडमिन इसको चेंज करेगा ना, उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए होगी, ऑर्डर की की, ऑर्डर की चाहिए होगी कि मैं किसको चेंज करूं। तो वो ऑर्डर की हम खुद बनाते हैं, ऐसे ही है ना भाई, हम खुद बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। अब रेफरेंस में हमने दे दी भाई आपके पास यूजर ऑर्डर्स, कि यूजर्स के ऑर्डर डॉट पुश एक मेथड है जो की लेके आता है, ऐसे ही है भाई, पुश का एक मेथड है जो हर बार डायनेमिक की लेके आता है। तो हमने यहां पर बोला ऑर्डर की, तो हमने क्लिक किया इसके ऊपर, अच्छा कंसोल किया नहीं तो कौन से आएगा, कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहां पर लाजमी एक ऑर्डर की बन गई, सही है भाई। हर बार ये ऑर्डर की लाजमी डायनेमिक होगी, जब जब यूजर ऑर्डर करेगा तब तब एक डायनेमिक की मिल जाएगी, सही है भाई। तो इस चीज को हमने यहां पे स्टोर करा लिया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, अवेट, अब हमें फायरबेस पे डालना है डेटा, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट सेट। अब सेट से पहले डॉट चाइल्ड, सेट से पहले क्या लगेगा, डॉट चाइल्ड। अब देखो एक है ऑर्डर की, हमें ऑर्डर की के ऊपर नहीं, हर यूजर के अपने अपने ऑर्डर होंगे, हर यूजर के अपने अपने ऑर्डर होंगे। तो हमने बोला भाई ऐसे करो, इस यूजर आईडी को बनाओ, यूजर के अंदर यूजर आईडी, सही है भाई, यूजर के अंदर यूजर आईडी डॉट, और उसके अंदर एक और चाइल्ड बनाओ। अब वो चाइल्ड किसका, ऑर्डर की का। अच्छा अब इसकी जगह ना एक शॉर्टकट ही बताता हूं, ये देखो, अब बोलो चाइल्ड इतने ज्यादा लगा दिए, इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो, ये हटाकर फायरबेस स्लैश यूजर आईडी तो इस स्लाइस का मकसद भी यही होगा कि आपका चाइल्ड, देखो यूजर ऑर्डर्स के अंदर जाओ, एक यूजर की आईडी है, उस यूजर की आईडी के अंदर ऑर्डर की है। अब ये लगाओ या ये लगाओ, काम दोनों का एक ही होगा, ठीक है भाई, काम दोनों का एक ही होगा। जब हम ES6 पढ़ेंगे तो हम फोर्स करेंगे कि हम ये यूज करेंगे। ES6 में टेम्पलेट लिटरल यूज होता है, ये टेम्पलेट लिटरल यूज हुआ है, जब तक ES6 नहीं थी तब तक लोग ये यूज करते थे, ठीक है भाई। जी जी देखो, अब इस यूजर के पास जब आपका रेफरेंस बनेगा, अगर मैं यहाँ पे जाके थोड़ी सी पेंटिंग कर लें ताकि मज़ा आ जाए, कुछ समझ भी आए, पेंटिंग वेंटिंग, फिर उनकी कल फोटो बनानी पड़ जाए, फिर उनको बना के भेज देंगे ना, वो भी तो लाजमी है। अच्छा तो हमारे देखो, मैं ये हमारे पास आया सबसे पहले यूजर ऑर्डर्स, ठीक है भाई। अब इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक बंदे का ऑर्डर फिर दूसरे बंदे का ऑर्डर, उसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे। जैसे यहां पर आईडी आ गई ID1, यहां पे आ गई ID2, तो हर बंदे का अलग अलग ऑर्डर के लिए लाजमी की होनी चाहिए, वो की हमें यूजर आईडी मिल रही है। अब इस एक बंदे के एक टाइम पे मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, या एक ऑर्डर हो गया कंप्लीट हो गया,
तो हर एक की अपनी अपनी आईडी होगी तो ही तो हम डेटा कर पाएंगे, वरना एक बंदा एक ऑर्डर करेगा, नया ऑर्डर नहीं कर पाएगा, पिछला खत्म हो जाएगा, नया उसकी जगह सेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर बंदे मतलब अगर हाँ ये अलाउ नहीं कर सकते हम कि आप एक टाइम पर एक ऑर्डर करो, एक से ज्यादा आप अगर फूड पांडा की बात करो, मैं एक टाइम पे एक ऑर्डर ही होता है, ऐसे ही है ना। जब आपका वो कंप्लीट होता है तो आप दूसरे की साइड पे जाते हो, लेकिन क्या है कि हिस्ट्री में मेंटेन रहता है कि एक पहले ऑर्डर आपने किया था, फिर ये नया ऑर्डर। तो हर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपके पास की होनी चाहिए, तो आपने एक ऑर्डर की बनाई है। तो हर बंदे का अलग अलग ऑर्डर, और उस ऑर्डर के अंदर यूजर की आईडी, और उस यूजर आईडी के अंदर मल्टीपल लोगों के ऑर्डर्स, एक बंदा एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है। तो इसलिए आप ये चीज सिंपल कर रहे हो। तो इसलिए हमने यहां पे बोला कि यूजर्स के ऑर्डर के अंदर एक की बनाओगे, यूजर आईडी, उस यूजर आईडी के अंदर उस बंदे के ऑर्डर की बनती जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आपके पास दो यूजर हैं, जैसे यूजर इसके अंदर एक असद, अब असद के ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर 1 कॉमा ऑर्डर 2, तो इन सबको रखने के लिए लाजमी है ना कि इसकी भी की होनी चाहिए, फिर इस हर ऑर्डर की अपनी अपनी की होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, कौन सा पेंडिंग पे पड़ा है, कौन सा कैंसिल हुआ है एडमिन की तरफ से। तो इन सबको हैंडल करने के लिए हमने ऑर्डर की बनाई है। अच्छा, इस पे एरर क्यों आ रहा है भाई सोहेल, ये एरर क्यों आ रहा है? एसिंग कहां पर लगाएंगे जी? ये रहा फंक्शन बनाया है, यहां लगा दूं, गुड। यानी एसिंग क्यों लगा रहे हैं भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें? या फालतू ऐसे ही कि भाई चलो एरर वेरर नहीं आ रहा था, ये लगा लो एरर आ जाएगा। ये क्यों लगाया एसिंग और अवेट, क्यों लगाया भाई? नहीं पता? मतलब प्रॉमिस क्यों लगाते हैं प्रॉमिस? वो तो हम हर रोज तोड़ रहे हैं, उनसे तो तोड़ रहे हैं रोज। आज आपको बर्गर सेंड करूंगा, बर्गर की फोटो भेजूंगा, खिलाऊंगा तो नहीं, सिर्फ फोटो भेजूंगा, ऐसे ही है। अच्छा हाँ, तो ये क्यों लगाया है, मतलब एसिंग और अवेट क्यों लगाया है? सही है, सही। हमजा ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम भी कुछ बता देंगे इसके बारे में। सही। अच्छा, आपसे लास्ट वाले पीछे वाले को बुलाना, नहीं हाँ साथ वाले भैया, क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी हो? यही भी देख रहे थे, मैंने कहा पत्नी नीचे नीचे देख रहे हो कुछ। अच्छा ये बताओ, ये क्या बोला हमजा ने, क्या बोला यार? ओए वेरी गुड, सही बोल रहे हैं भाई। अब आप बताए एसिंग के बारे में, ये क्या बता रहे थे? सही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो भैया सब, ताकि जहां पे आपको मसला हो ना वो लाजमी चीजें पूछो। देखो एसिंग और अवेट बिल्कुल सही बोला कि एक प्रॉमिस है जो हमें जब तक हम चाहते हैं तब तक आगे नहीं जाने देता। जैसे आपके पास ट्रैफिक पुलिस है, जब तक उसको 50 रुपए का नोट नहीं दोगे तब तक हाँ रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो तब तक आपको आगे नहीं जाने देगा। तो इसलिए हम ये क्यों कि उसका भाई उसने चाय का कप भी तो पीना है, जब तक वो चाय का कप नहीं पिएगा तो वो खड़ा कैसे होगा? तो इसलिए ये कि जब तक ऑर्डर नहीं होगा तो मेन काम नहीं होगा। तो ऑर्डर करवाने के लिए बोला भाई बस यहां रुक जाओ, जब तक ये काम ना हो जाए तब तक आगे मत जाना। सही है भाई? जी जी हाँ सही है, सही है। देखो नहीं यूजर खुद नहीं सेट कर रहा। अगर आप इस वेबसाइट पे भी जाओ ना, ओलेक्स जिसके ऊपर सब कुछ बेच दे, तो उसके ऊपर भी ये स्टोर करना लाजमी है। क्यों? अब देखो मैंने ये पेज लोड किया, इंस्पेक्ट में जाओ,
एप्लीकेशन, इसके बाद मल्टीपल स्टोर्स के हिसाब से आपका ये वैल्यू स्टोर करेगा। ये आप देख रहे हो। अब क्या होता है कि सिक्योरिटी को ख्याल रखते हुए हम वैल्यू ऐसी बनाते हैं कि यूजर उसको पहचान ही ना सके। अब ये आप देख रहे हो, इसने कुछ इस टाइप की कीज बनाई हुई है, CCID, हमें नहीं पता ये क्या है। उसके नाम ही ऐसे रखे हैं कि इस चीज सिक्योरिटी से बचने के लिए नाम हैश फॉर्मेट में रखे जाते हैं। डेटा लाजमी पड़ा होगा, तभी तो हर बंदे का ऑर्डर आएगा और मतलब सब कुछ डेटा आएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो आपके पास इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर किया इसने। देखो ये खुद ब खुद जनरेट होता है। अगर आप यहां जाओ ना, मैंने ये पेज पे रिफ्रेश किया, आप यहां ध्यान रखना। ये देखो फर्स्ट टाइम ये हुआ, ये देख रहे हो खुद ब खुद लोड, क्योंकि उसने करना जरूरी है। नहीं करेगा उसको नहीं पता लगेगा किस लोकेशन पे ओपन हुआ हूं मैं, कि यहां अब देखो जो बंदा अगर कराची का है तो उसको ज्यादा कराची का डेटा दिखाया जाए, जो बंदा हैदराबाद का उसको ज्यादा डेटा हैदराबाद का दिखाया जाए, तभी तो वेबसाइट चलती है। वरना अगर मुझे कराची का दिखाया जाएगा थोड़ी मैं यूज करूंगा, मैं तो बोलूंगा यार ये तो है ही कराची वालों के लिए। तो इसलिए वो लोकेशन, इस डेटा को स्टोर करना बहुत जरूरी है और ये स्टोर होता है, इसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ ये चीज गलत है जो हम ये नाम लिख रहे हैं ना, अब इससे तो हर बंदा पहचान जाएगा, आप खुद पहचान जाओगे भाई ये यूजर की आईडी है, ये ऐड टू कार्ड है। इसके नाम हैश फॉर्मेट में रखे जाते हैं। वो आपको नाम, आप जब आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो आपको खुद बताता है कि भाई जब लोकल स्टोरेज में स्टोर करोगे ना तो उस कीज ये नाम रखोगे, और वो कीज क्लाइंट को भी पता होती हैं। क्लाइंट को भी आप बताते हो कि भाई, क्योंकि यहां पर डेटा को मेंटेन करना HTML के लिए मुश्किल है। जब आप रिडक्स पे पहुंचते हो, स्टेट मैनेजमेंट पे जाते हो, फिर आपको लोकल स्टोरेज यूज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये लाजमी है सिक्योरिटी के हिसाब से। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई हर बार यूजर को तो पता लग रहा है कि ये आईडी है, तो आप हर डेटा को सिक्योरिटी की फॉर्मेट में चेंज करने के लिए उसको हैश फॉर्मेट में चेंज करते हो, लेकिन स्टोर लाजमी करते ही करते हो, ये लाजमी है। अगर आप फायरबेस की बात करो ना, ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, तो यहां पर भी इसने लाजमी किया होगा। ये आप देख रहे हो, अब इसने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह करके रखी हुई है, फीडबैक, ये सब डेटा इसने, इसका ही पेज को रिफ्रेश करो तो यहाँ पे ये खुद ब खुद जनरेट करेगा जब ये पूरा डेटा लोड हो जाएगा। ये आप देख रहे हो डेटा लोड हो रहा है, लोकल स्टोरेज में सेट होता जा रहा है। तो ये सब सेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो ये आपको पहचानेगा कैसे भैया। उसको पहचानने के लिए लाजमी है लोकल स्टोरेज, और आपको लोकल स्टोरेज आनी चाहिए यूज़ करना। अच्छा, तो हमारे पास अब इनमें से हम कोई भी एक लाइन यूज़ करेंगे, या तो ये ऊपर वाली या फिर नीचे वाली, फ़र्क कुछ भी नहीं है। इससे पहले हम ये यूज़ किया करते थे, अभी हम ये यूज़ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। क्या पता ऑर्डर हो जाए और क्या पता ना हो। क्लिक किया भाई, कुछ और एरर वेरर तो नहीं आया? नहीं, यहाँ पे भी नहीं गया। और कंसोल पे जाते हैं, हिट हुआ या नहीं हुआ? क्लिक किया, पहले हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कि यार चल भी रहा है या नहीं। console.log टेस्ट, टेस्ट तो लिखा हुआ आ गया, पर भाई डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं हुआ। क्यों भाई? अच्छा, क्या मिस्टेक है भाई? सेल क्या मिस्टेक है? हंसला आया? हाँ, हंसला क्या मिस्टेक की है? सिर्फ और सिर्फ हमने ये लाइन लिखी है, इसको ये तो बताया नहीं है कौन सा ऑब्जेक्ट सेट करना है। ये क्यों बनाया था? ये इसलिए बनाया था ताकि फायरबेस को भेजा जाएगा ना भाई, ये तो इसको बताया ही नहीं। तो उसको करने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट सेट ऑर्डर ऑब्जेक्ट। हंसला सोना नहीं है वरना मसला हो जाएगा, जागना है लाजमी। अच्छा, तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आगे यूजर ऑर्डर्स, इसके अंदर गया ये। अब क्या होगा?
अब इसके अंदर मल्टीपल, अब देख रहे हो इसी यूजर के अंदर इस यूजर ने 4 ऑर्डर कर दिए। सही है भाई। अब ये काम खराब है, इसको भी सेट करते हैं। एक टाइम पे आपका एक ऑर्डर हो सकता है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फिर आप नया ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आपके पास यहां पर देख रहे हो हर चीज स्टोर होगी, स्टेटस पेंडिंग, टोटल अमाउंट। अब अगर मैं डिशेस पे क्लिक करूं तो डिशेस देख रहे हो 0 1 2, ये खुद उसने जितने ऑर्डर होंगे उसकी लिस्ट बना देगा, उसकी लिस्ट बना देगा। 0 पे क्या था, 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, ये सब कुछ दिखाएगा आपको। सही है भाई। तो अब इसका मकसद कि ऑर्डर बिल्कुल हमारे पास हो रहे हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और एक ऑर्डर करते हैं, तो आपके पास ये ऑर्डर हो रहा है। अब इसी तरह ये तो हो गया यूजर के लिए, अब किसके लिए होगा, एडमिन के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ वो बंदा देख सकता है जिसने ऑर्डर किया है। एडमिन के लिए क्या होगा, सिर्फ लाइन यही होगी, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। कॉपी किया, पेस्ट किया, इसकी जगह ऑल ऑर्डर्स, और इसमें यूजर आईडी पास नहीं होगी। इसमें क्या पास नहीं होगा, यूजर आईडी। इसमें सिर्फ ऑल ऑर्डर और उसके अंदर ऑर्डर, उसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर गिरते रहेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक बंदे के लिए था, ये एडमिन के लिए है जिसके पास सबके सब ऑर्डर आएंगे और उसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर की होंगी। सही है भाई। तो उसके लिए ये रही ना, ये रखी हुई है, स्टोर तो की है, वो एडमिन यहां से पहचानेगा ना। एडमिन के अंदर रेफरेंस नहीं बनेगा, एडमिन इधर से पहचानेगा, उसको दिखाया जाएगा कि भाई इस बंदे ने ऑर्डर किया है, वो सब डेटा आएगा। लेकिन क्या है कि आपके पास यहां ऑर्डर की जो की है ना, वो डायरेक्ट आपने ये दी है। ऑल ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर की, बाकी डेटा आपने यहां स्टोर कराया हुआ है। अगर आपको उसका नाम वगैरह भी स्टोर कराना है तो नाम वगैरह भी करा सकते हो। उसके लिए वैसे नाम वगैरह भी होना चाहिए ना, आईडी से तो एडमिन कैसे पहचानेगा। तो यहां जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको बोलते हैं भाई यूजर का एक नेम होगा, यूजर नेम। अब यूजर नेम हमने स्टोर कैसे किया था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था साइन अप करते वक्त। अब मैं इसे साइन इन में चेंज कर रहा हूं। साइन अप में देखते हैं हमने कैसे डेटा डाला था। हमने डाला था यूजर नेम के नाम से, ऐसी है ना भाई। तो हम इसका यूजर नेम उठाकर स्नैप डॉट यूजर डॉट, यहां पे आपने निकाला था ये रहा, स्नैप डॉट वेल के अंदर स्नैप डॉट वेल, और इसके अंदर यूजर नेम। अब हम एक बार इसको सबको डिलीट करते हैं, यहाँ पे जाकर इसके ऑर्डर भी डिलीट कर दिया। वापस आते हैं, लॉगिन करते हैं एक बार, ताकि हमारे पास यूज़र का नाम भी स्टोर हो जाए। यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन, हाय देयर, कुछ एरर आया क्या, शिफ्ट आर। हाँ नहीं तो वो नाम तो स्टोर उसने किया, यहाँ पे कुछ और मसला दे रहा है, एप्लीकेशन डॉट प्रोटोकॉल स्टेटमेंट। 24/2, इसको हम 26 तारीख तक था ना भाई ये, तो फिर क्यों मसला, इसको फिर भी ट्रू कर देते हैं।
क्या था ईमेल हमारे पास, यही खोलते हैं भाई। ये हाय देयर क्यों लिखा हुआ रहा है भाई? अच्छा हाय देयर यहाँ पर कहते नहीं एरर, यहाँ पे चेक करते हैं। ये मेरे ख्याल उसको वैल्यू नहीं मिलती होगी। अच्छा अगर इस लाइन को कमेंट करते हैं, उसी लाइन पे मसला है भाई। इसको हम कंसोल करके देखते हैं कि कंसोल के अंदर डेटा आता है या नहीं आता। इसके अंदर आ रहा है यूज़र नेम। हम यहाँ जाके उसको बोलते हैं यूज़र नेम। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास यूज़र का नाम भी स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास यूज़र का नेम भी जो है वो स्टोर हो गया। अब यूज़र का नाम ही हमने ऐसा रखा हुआ है, तो इसको हम नाम को चेंज कर देते हैं।
ये आईडी उठाते हैं, इस आईडी के बिहाफ पे जो भी यूज़र होगा इसका नाम कर देते हैं टेस्ट यूज़र। अब हम दोबारा से एक बार लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा सही स्टोर हो रहा है या नहीं। तो हमने साइन इन किया, साइन इन करते ही यूज़र का नाम आ गया। सही भाई, यहाँ पे यूज़र का नाम जो भी था वो स्टोर हो गया। अब मसला क्या था हमारे पास, सिर्फ में ये नहीं लगा रहा था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब वो था एक नंबर था 1 2 3 1 2 3, अब वो स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो रहा था। अब हमने जब डेटा स्टोर किया था, अब या तो ये था कि मैं डायरेक्ट उसका नाम जाके चेंज करता, लेकिन अगर क्या कि भाई आपको पता तो होना चाहिए मसला क्या था। तो आपका डेटा लाजमी किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता है। ऐसे ही है ना भाई। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और आगे जाके आपने स्नैप डॉट वेल, ये हमने यहाँ से निकाला हुआ है। स्नैपशॉट के अंदर से स्नैपशॉट डॉट वेल के अंदर से क्या निकाल लो, यूज़र का नाम निकाल लो। वो उठा के हमने लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करा दिया। अब जब यहाँ पे आएंगे ऑर्डर करते वक्त आप यूज़र का नाम भी दे पाओगे। यूज़र नेम इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर जो नाम आपने यहाँ पे दिया था वो उठा के आप यहाँ पे दे दोगे, तो आपका यूज़र का नाम इसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आकर आप यूज़र का नेम भी दे पाओगे ताकि यूज़र का नाम भी स्टोर हो जाए। अच्छा ये नाम है इसका, यूज़र नेम कैपिटल लेटर है एन, तो इसलिए मसला कर रहा है। अच्छा तो अब हम देखते हैं भाई, अब ऑर्डर करके ऐड टू, अच्छा नहीं ऐड टू कार्ड नहीं, ऐड टू कार्ड में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। व्यू डिशेस में गया, ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर दिया, बैक करते हैं, इस पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट कर दिया, यहाँ पे आए ऐड टू कार्ट के अंदर ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया। अब ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक चला गया ऑल ऑर्डर्स में और एक चला गया यूजर्स ऑर्डर में। इन दोनों के अंदर हमारे पास यूज़र का नाम आया होगा। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास यूज़र का नाम भी स्टोर हो रहा है। ऑल ऑर्डर एडमिन के लिए, यूज़र ऑर्डर सिर्फ उस बंदे के लिए जिसने ऑर्डर किया है। अब जब वो जब यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, जब ये सब काम हो जाए उसके बाद क्या करो भाई, अगेन से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम या डॉट क्लियर सेट आइटम, क्योंकि अब जो उसने ऐड टू कार्ट किए थे वो सब क्या कर देने हमने भाई, क्या कर देने, एम्प्टी कर देने हैं ना, खाली खाली कर देने हैं ताकि वो दोबारा से हिट ना कर सके। और विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कि पेज दोबारा से रिफ्रेश कर दो। सही है भाई, जैसे ही ऑर्डर हो जाए पेज रिफ्रेश हो जाएगा और लोकल स्टोरेज में ऐड टू कार्ट खाली हो जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, अगर ये दोबारा से ऑर्डर इसको डिलीट करते हैं जो उसने अभी ऑर्डर किया है, और यहाँ से यूज़र ऑर्डर भी डिलीट हुआ, पेज पे रिफ्रेश नहीं किया और इस पर क्लिक कर दिया, यूज़र ऑर्डर्स, पेज पे रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब हमने इससे ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही ऑर्डर हुआ तो क्या हुआ कि सब के सब जो ऑर्डर थे वो आपकी लिस्ट से क्लीन हो गया। ऐसे ही है ना भाई, अब वो दोबारा से ऑर्डर कर नहीं सकता। ऐसे है, अब मैं ऑर्डर पे क्लिक करूंगा ना, अगर मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया या तो एरर आ रहा होगा कंसोल पर, हाँ एरर आ रहा है क्योंकि उसके बाद जेसन जो है वो एम्प्टी हो गया।
तो अब आप ये कर सकते हो कि भाई इस पे वो क्लिक ही ना कर सके, या फिर ऑर्डर का बटन ही रिमूव कर दो कि ये अब बटन इस पे आप क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ऑर्डर हो गया, अब दोबारा से ऐड टू कार्ट करके आओ फिर से आप ऑर्डर कर सकते हो, अब आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे यूजर के ऑर्डर भी आ गए और एडमिन के लिए भी ऑर्डर आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हम इधर आए ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर्स पे जाएं, अब ऑर्डर के पेज पर जितने मैंने ऑर्डर किए हो वो शो, ऐसे ही है ना भाई, जिस बंदे ने जितने ऑर्डर किए हैं वो शो होंगे ऑर्डर्स के ऊपर। तो हमने एक पेज बनाया नया। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गया? सिंपल हमने किया क्या है, जो लास्ट क्लास में जितना काम था वही का वही। सबसे पहले एक ऑर्डर की की बनाई। ऑर्डर की की बनाने के लिए हमने ये यूज किया, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट पुश डॉट की के की बना के ले आओ। उसके बाद जो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक आ रही है डिशेस, एक टोटल अमाउंट, स्टेटस, यूजर की आईडी, ऑर्डर की और यूजर का नाम। उसके बाद हमने फायरबेस में इसको स्टोर किया। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये हमारे पास पता है कि भाई ये यूजर के लिए है, ये यूजर के लिए ऑर्डर, और ये नीचे वाला किसके लिए, एडमिन के लिए। तो हमारे पास ये दो लाइनें हमने ऐड की। उसके बाद पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते साथ ही ऐड टू कार्ट में क्या कर दिया, एम्प्टी लिस्ट डाल दी कि भाई ऑर्डर जितने भी था वो सब रिमूव कर दो, उसको क्लियर कर दो। तो अगर अब आप जाओगे ऐड टू कार्ट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट लाजमी खाली हो चुकी होगी, तभी तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट एम्प्टी हो चुका है। सही है भाई? तो अब हम इस पे काम करते हैं कि ऑर्डर्स पे क्लिक करूं तो जितने मैंने ऑर्डर किए हो वो आ जाए, और उसके बाद फिर एडमिन साइड पर कि एडमिन को वाले ऑर्डर दिखाने, एडमिन उसको या तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। तो सबसे पहले ऑर्डर्स पे क्लिक करें, तो एक नया पेज बनाते हैं। यहां पे आए, आपके ऑथ को बंद कर दिया, यूजर पैनल के अंदर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा यूजर ऑर्डर स्टेटस। इसके अंदर हमें पता है कि दो फाइलें लाजमी होंगी, index.html और app.js। index.html में आए, हमने ये हिट करा दिया, app.js इसके साथ लिंक करवा दिया। और इसके ऊपर थोड़ी बूटस्ट्रैप लगाने के लिए बूटस्ट्रैप की जो मेन क्लास होती है, मेन लिंक होती है, उठाकर इसको दे देते हैं और यहाँ पे जाके एक डिव बनाते हैं, कंटेनर div डॉट रो div डॉट कॉलम। इसको बोलते हैं कॉल -lg-12 फुल लेंथ पे चले जाओ और जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर पे लेके आ जाओ और ये लिखा हुआ आ जाए व्यू ऑल ऑर्डर्स। अब हमारे पास ये आ गया। अब इस पेज को हमें कॉल कब करना है, जब यूजर अपने होम पेज पे खड़ा हो। तो होम पेज पर आपके पास एक है ऑर्डर्स, इसके ऊपर आप अपना ऑर्डर वाला पेज कॉल कर लोगे, यूजर ऑर्डर स्टेटस, इसके अंदर से index.html। तो हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो व्यू ऑल ऑर्डर लिखा हुआ आ गया। अब इसके नीचे सबसे पहले तो फायरबेस लगानी है। फायरबेस लगाने के लिए सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट वही की वही जो आप लगा रहे हैं कि सबसे पहले आप यहाँ से बाहर जाओ, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में जाओ, इस फाइल को उठा लो और इससे ऊपर जो फायरबेस की खुद की लिंक्स हैं वो आपने लगा दी। अब यहां पे आकर आपने
एक फंक्शन बनाया गेट ऑल ऑर्डर्स। इसको फंक्शन दे देते हैं, यहां पे आके इसको हिट कर देंगे। अब सबसे पहले तो अवेट और फायरबेस से डेटा निकालना है, तो फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। अब क्योंकि यूजर अपने लिए ऑर्डर निकाल रहा है तो वो क्या देगा, आपकी आईडी देगा यूजर की। तो यूजर सबसे पहले तो वो कहां पे जाएगा, यूजर्स ऑर्डर्स के अंदर। ऐसे ही है ना भाई, यूजर ऑर्डर यूजर के लिए बने, ऑल ऑर्डर किसके लिए बने, एडमिन के लिए। तो आपने यहां जाकर यूजर ऑर्डर दिया, उसके बाद डॉट चाइल्ड। अब चाइल्ड में क्या आएगा, हाँ भाई चाइल्ड में क्या आएगा, तो हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा। ये तो बच्चों वाली चीज है मेरे ख्याल में। तो यार हम लास्ट जितना भी क्लासेस होगी उसमें फायरबेस का खेल रहे हैं, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो फिर कैसे समझ आएगा। सोहेल समझ आ रही है, इससे पहले वाला उसमें क्या मुश्किल चीज थी कभी, उसमें क्या था, हाँ यूजर, देखो ये हमारे पास है यूजर ऑर्डर्स, इसमें से ये क्या है, इस की का नाम क्या है, यूजर। गुड, तो हम यहां पे चाइल्ड में क्या देंगे, यूजर आईडी। तो कोशिश करेंगे ना समझने की तो समझ आएगी। हाँ अब बताइए यूजर आईडी में कहां से निकालूं। अब हम बोलेंगे क्या बात है, यूजर आईडी मैं कहां से निकालूं, कहां पड़ी है यूजर आईडी, यूजर ऑर्डर्स के अंदर। वेरी गुड, मतलब हर बार यूजर आए फायरबेस से चेक करें, अच्छा भाई ये आईडी है, कॉपी करें यहां पे आके लगाए ऐसे। वेरी गुड, कहां स्टोर है भाई, लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज के लिए हम क्या लाइन लगाएंगे, वार यूजर आईडी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या है, लास्ट सबसे गेट आइटम क्या है, ये हर रोज यूज कर रहे हैं, ये हम हर रोज यूज कर रहे हैं ना भाई लोकल स्टोरेज। गेट आइटम क्या है, हमजा ये गेट आइटम क्या है, अगर हम हमारे से इंटरव्यूअर ये पूछे भाई गेट आइटम हम यूज कर रहे हैं, हम ये बताएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना यार। गेट आइटम खुद है क्या, मेथड। खुद क्या है, मेथड। इसके अंदर हम की पास करेंगे। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई गेट आइटम क्या है, गेट आइटम एक मेथड है। लोकल स्टोरेज क्या है, गुड, ये मतलब लोकल स्टोरेज अगर तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या चीज है, गुड, सही बोल रहे हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये खुद लोकल स्टोरेज क्या है, गुड, ये क्या है, क्लास। किसी भी क्लास के अंदर कोई मेथड को एक्सेस करना हो तो डॉट मेथड का नाम स्मॉल ब्रैकेट्स, तो ये पूरी क्लास है। एक तो ये लिखा है। अब रेहान दूसरा बताएगा। एक गेट आइटम है, दूसरा कौन सा है, सेट आइटम। इसके बाद एक और होता है क्लियर। ये हम तब यूज करेंगे जब यूजर हमारा लॉग आउट करेगा। लॉग आउट करने का मकसद कि अब सब डेटा उसका उड़ा दो, उसकी आईडी वाईडी सब कुछ उड़ा दो। तो उसके लिए हम तीसरा मेथड यूज करते हैं डॉट क्लियर का, जो पूरे लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देती है। लोकल स्टोरेज क्या है भाई, लास्ट
लोकल स्टोरेज क्या है खुद? गुड। राफे बताइए गेट आइटम क्या है? वेरी गुड। आपसे आगे वाले यस या हाँ, ये बताइए इसके अंदर जो मैं दूंगा इसको मैं क्या बोलूंगा? इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, हाँ उस मतलब उस नाम तो हम की। गुड। अब अगर मुझे सेट करना है तो सेट में दो चीजें पास करूंगा, ऐसे ही भाई, पहली की और दूसरी वैल्यू। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये से कि होशियार हो जाओ भाई, मसला हो जाएगा वरना। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक मेथड है। अब देखो, क्योंकि हमें हर बंदे ने अपने अपने ऑर्डर लेने हैं, तो यूजर ऑर्डर्स के अंदर जाकर आपने ये आईडी रखी हुई है जो कि उस बंदे की अपनी आईडी है, वो उठा के लगाई है। तो ये हमने स्टोर की है यूजर आईडी के अंदर। अगर हम यहां जाएं, लोकल स्टोरेज पे चेक करें, तो यहां जो नाम लिखा है, यहां पे जो भी ये लिखा है, इसको आपने कॉपी किया, यहां पे आकर पेस्ट कर दिया यूजर आईडी। अब इधर जाकर हर बार जो यूजर आएगा वो अपनी आईडी लेकर आएगा। ऐसे ही है ना, इस पेज पे पहुंचने के लिए आईडी होना जरूरी है, नहीं होगी तो वो इस पेज पे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। अब इस यूजर के अंदर जाकर हमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देखने, उस यूजर ने अपने सबके सब ऑर्डर देखने हैं, अपने सबके सब ऑर्डर देखने हैं। अब आप बोलो भाई मुझे तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर देखना है, उस चीज को करने के लिए पहले हमें ये की चाहिए होगी। ये की हम कहीं पर स्टोर नहीं की और ना ये स्टोर कर सकते हैं। पहले पूरा डेटा लिया जाएगा, फिर जिस पे क्लिक करेगा उसकी डिटेल खुलेगी। मतलब इसमें अगर जैसे इसके अंदर 3 डिशेज हैं, तो मेन पेज पे इसको सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि आपके ऑर्डर की इतनी प्राइस है, स्टेटस ये है। जब वो उस ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो उसकी आएगा अच्छा आपने इस ऑर्डर में 3 डिशेस बुक की थी, 3 डिशेस थी जो आपने ऑर्डर की थी। तो इस चीज को करने के लिए हम डेटा गेट करने के लिए डॉट गेट का मेथड यूज करेंगे। जब ये काम हो जाए तो देन चलाना स्टेप, ये डेटा गेट कर रहे हैं। इससे पहले पत्नी कितनी बार इसको ऑर्डर को गेट कर चुके हैं। देखिए, आप अगर एडमिन में भी जाए, यहां पे जाओगे, यहां पर भी आपने लगाया हुआ है, यहां पे भी आपने गेट किया है। हर क्लास के अंदर हमने कहीं ना कहीं गेट करने का मेथड यूज किया। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि अगर मुझे डिश चाहिए तो डिश को गेट कर रहा हूं। अगर हमने ये काम किया होगा तो इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट गेट डॉट देन, हर चीज हम इससे पहले यूज कर चुके हैं ना भैया। ये तो इसमें हमें नहीं फंसना ना यार। कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट स्नैप लिखते हैं, अभी इसमें थोड़ी सी बहस करते हैं। अच्छा, अब हम इसको हिट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं तो कुछ एरर दिया इसने, फायरबेस नो ऐप एज इनिशियलाइज। अच्छा हमने यहाँ पर इसके साथ जो फाइल है उसमें, अच्छा अब ये देखें, ये हमने लास्ट पे लगाया जिसकी वजह से मसला कर रहा है। ऊपर लगाएंगे तो सेट हो जाएगा। अच्छा देखें कैसे दे रहा हूँ 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये देखें, ये लाइन अगर मैं उठाकर नीचे लगा रहा हूँ, पेज पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। सी ये चीज पहले मैं बताना चाहता था, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों एरर नहीं आया, अब ये एरर आया। तो इसका ये मकसद है कि भाई आपके पास ये जो लाइन है ना, आप फाइल पहले कॉल कर चुके हो, कॉन्फ़िगरेशन बाद में दे रहे हो, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन पहले देनी है, अपनी जावास्क्रिप्ट सबसे लास्ट में कॉल करनी है।
तो अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। अब ये कुछ आ रहा है, अब ये डेटा तो हमें समझ आ रहा है भाई राफी, ये डेटा समझ आ रहा है। ये क्या है, ये स्नैप स्नैप क्या आ गया पत्नी, हमने यहाँ पे स्नैप लिखा था तो इसने पत्नी क्या डेटा दे दिया, ये कुछ दे दिया। वेरी गुड, डॉट वेल करेंगे। डॉट वेल हमारी फॉर्मेट में डेटा को चेंज करता है ताकि हम डेटा को रीड कर सकें। तो इस यूजर का एक ही ऑर्डर था, वो ये आ गया। ठीक है भाई, अब इसको उठा के यहां पे व्यू कराना है, जो कि बहुत इजी है। अब आप यहां पे आए, यहां पर आकर आपने एक नया कंटेनर बनाया, डिव के नाम से डिव बना लिया, इसके अंदर इसकी क्लास दे दी कंटेनर की। मैं इसको पकड़ूंगा। हजरा समझ नहीं आ रही? हाँ भाई समझ नहीं आ रही? आ रही है? कोशिश करो वरना मसला हो जाएगा भाई। अच्छा, आपके पास एक कंटेनर के अंदर रो सामने देख लें, फिर हम बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। नहीं सामने नहीं देख रहे ना हम, फिर हम बोलेंगे समझ नहीं आ रहा यार, फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो डिव एक बनाया कंटेनर के अंदर रो, अब रो के अंदर एक कॉलम बना लिया। ठीक है भाई, अब इस कॉलम के अंदर हमें पता है कि भाई मल्टीपल कार्ड्स आएंगे, ऐसे भाई। तो हमने एक कॉलम को दे दिया 4 और यहां पे जाके बूटस्ट्रैप कार्ड उठा लिया, यहां पर आए, सर्च किया कार्ड, यार वो फिर उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, ये कॉपी पेस्ट है यहाँ से। तो हमने ये उठाकर यहाँ पर लगा दिया, तो अब हमारे पास एक कार्ड बना हुआ आ गया। ऐसी है भाई। अब इमेज की जगह हम इसको हटा देते हैं, इसकी विड्थ को हटा देते हैं। अब हमें यहाँ बिल्कुल डायनेमिक लगाएंगे। अब यहाँ पर आकर हम लगाएंगे इसके ऊपर लूप, स्टेप डॉट मैप नहीं पड़ा, अच्छा फॉर लूप लगाते हैं। फॉर var i इक्वल टू 0, i की वैल्यू स्टेप डॉट वेल। फॉर और वाइल में क्या फर्क है? या फिर डू वाइल सही है। सही, देखो हमारे पास 3, अब देखो इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप के सवाल पूछ रहा होगा और फिर आप फंस जाओगे। आपके 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। ऐसी है, फॉर लूप डेवलपर की मर्जी के मुताबिक जब तक वो बोलेगा तब तक चल रहा होगा। वाइल लूप वो जो आपका यूजर है वो तब तक चाहे जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है तब तक खेलता रहेगा। डू वाइल लूप एक बार तो लाजमी डेवलपर की मर्जी, उसके बाद उसकी अपनी मर्जी है, गेम को कंटिन्यू रखे या ना रखे। और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये कोर्स कंटिन्यू रहे, ऐसा ही है। तो पास हम अक्सर फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं। और अब अगर मैं इसको 1 by 1 डेटा प्रिंट करना है, स्नैप डॉट वेल, हंसला आप बताएं हमें, मुझे 1 by 1 डेटा प्रिंट करना है, मैं कैसे करूंगा? इससे 1 by 1 हो जाएगा? टेंशन नहीं लेनी, नहीं आ रहा तो बोलो भाई नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, टेंशन नहीं। अब ये बताएंगे हाँ भाई, हाँ, अब हाथ खड़ा किया फिर, अच्छा फोन कॉल उसको हम बाद में रिप्लाई करेंगे, पहले यहाँ बताएंगे क्या आएगा भाई। मैंने समझा जवाब दे रहे, क्वेश्चन समझ नहीं आया?
वो कौन है जो आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं दे रहा? हाँ अच्छा फिर सही है, फिर से अच्छा फिर तो बात कर लो, फिर आओ बात करके फिर बताता हूँ। हाँ बताओ यार यहाँ पे क्या लगाऊंगा इधर? डेटा गेट मतलब 1 पे 1 डेटा है। देखो पहले ये समझो कि हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप आ रहा है, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब हमने लूप तो लगा दिया, ये बताओ कि लूप जो लगाया है वो लूप सही चलेगा या नहीं चलेगा? चलो अगर हम ये करते हैं, पहले आई को कंसोल कर लेते हैं। हमने कंसोल किया आई को, यहां पे लूप ही नहीं चला भाई, एक ही है इसलिए। और कोई आई प्लस प्लस नहीं किया? चलो भाई आई प्लस प्लस कर लेते हैं, ये आई प्लस प्लस भी कर लिया यार। रेन आप बताएं। वैल्यू वेरी गुड, वैल्यू एक है तो चलो वैल्यू नहीं है रेहान भाई। अब ये तो प्रिंट होना चाहिए ना यार, ये तो लाजमी है। पेज पे रिफ्रेश किया, वैल्यू है या नहीं, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करके ला रहा। स्टार्ट तो मैंने 0 से किया है, लूप नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं चल रहा भाई? फंस गए हम तो। कहां? हाँ डेटा ऑफ। अच्छा भाई इसको चेंज कर लेते हैं, डेटा ऑफ की तरफ चलते हैं। आई ऑफ स्नैप डॉट वेल, ये कुछ पहले एरर नहीं आ रहा था, अब तो एरर आ गया। फंस गए हम तो भैया, तो इसलिए हम वापसी इसी पे आते हैं। वो भी हम यूज कर सकते हैं, इस पे आते हैं वापसी कि चलो यार एरर से तो बचें। अब एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब लूप नहीं चल रहा। यस लूप क्यों नहीं चल रहा यार? लास्ट कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। अब कंडीशन क्या लगाऊं बताओ ना मुझे यार। डेटा भी 0 है। चलो इसको -1 करते हैं। -1 से +1 करेगा 0 तक पहुंचेगा ना? यस लास्ट। मुझे लगता है तुम जवाब दे दोगे। प्रॉब्लम दिख रही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। आगे आओ यार, यार यार जगह दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब मसला ही नहीं है यार, बताओ ना, नजर नहीं आ रहा। यस आपको नजर आ रहा या नहीं आ रहा? आपको कैसे आ रहा? इसको नहीं आ रहा था। हाँ भाई अभी आ रही नजर, सेट है बिल्कुल। अब प्रिंट होना चाहिए रेहान भाई, लिखा हुआ है रेहान भाई, इसलिए पूछ रहा हूं रेहान भाई प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं हमने यहाँ रेहान भाई लिखा है, ये प्रिंट होगा या नहीं होगा हम इनसे पूछ रहे हैं। वेरी गुड, जवाब तो भैया ने सही दिया। अब बताओ क्यों नहीं हो रहा? आई के वेरी गुड। चलो भाई आई के वेरिएबल को कॉल कराओ इधर। चलो भाई आई प्लस प्लस हाँ कहां पर वेरी गुड। नहीं डेटा आ रहा है भैया, लाइन नंबर 7। वेरी गुड, सही पकड़े भैया। ये देखो, इसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। वो कैसे चलाए भाई? ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस चीज को करने के लिए लास्ट कुछ दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं भाई, var डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ये है ना यार, ये क्यों लगाते हैं हम लोग? इसीलिए तो लगाते हैं ताकि डेटा चेंज हो। और इधर आए हम कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो ये आप देख रहे हो, अब हमारे पास डेटा एरे की फॉर्मेट में आ गया है। पहले डेटा था ही ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कोई मैप डॉट लेंथ का मेथड ही नहीं है।
लेंथ का मेथड ही नहीं है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट है ना, स्टार्ट भी कर्ली ब्रैकेट से हो रहा है एंड भी कर्ली ब्रैकेट से हो रहा है। ये वाला एरे है, स्टार्ट भी एरे की ब्रैकेट से एंड भी एरे की ब्रैकेट से। तो इसका मकसद आपका ये लूप डॉट लेंथ उसके ऊपर चलता है जिसकी डेटा टाइप लिस्ट हो या एरे हो। सही है भाई, एरे हो या लिस्ट हो, हम अपने इस लैंग्वेज में उसको एरे बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह डेटा की जगह ये लगा दूंगा ना, स्टेप डॉट वेल की जगह ये लगाऊंगा, अब ये प्रिंट करेगा, ये लूप चलना स्टार्ट हो गया। -1 0। अब हम लूप को सही करते हैं, -1 की जगह 0, तो ये एक बार प्रिंट होगा। सही है भाई। लास्ट एक से ज्यादा क्लासेस में हम ये काम कर चुके हैं। अगर हम यहां जाते हैं app.js के अंदर, ऑर्डर नाउ के अंदर, हमने यहां पर जब यहां पर डेटा गेट किया था, ये तो हमने ऐड टू कार्ट से गेट किया था डिशेस के अंदर, ये आपके पास ये लगाया था ना भैया, ये लाइन लगाई थी ना, इसीलिए तो लगाई थी क्योंकि ये डेटा की टाइप ऑब्जेक्ट होती है। वो एरे पर कैसे चले, एरे पर चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अब तो बता दो भैया कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के ओनली उसमें से वैल्यूज उठाओ। हाँ तो मैं उस नहीं बता डेटा एक ही है, डेटा एक ही है आपके पास। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमारे पास ये देख लो की, डायरेक्ट ये की और ये डेटा। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि भाई स्टेप डॉट वेल एक जगह पर हमने यहां पर ये हमारे पास जब ये हमने गेट किया था ना, जब हम इसकी कैटेगरी गेट करते थे, कैटेगरी देख लो यहां पर जब इसने गेट किया तो ये डायरेक्ट यहां से उठाया था। अब यहां पर हमने डॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने इसको चाइल्ड बता दिया था कि उस कैटेगरी का भी चाइल्ड। अगर मैं इसको ये बता दूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां जाकर app.js हमारे पास ऑर्डर नाउ की क्लास है ये वाली, नहीं इससे ऑर्डर ये, अगर मैं इसको ये बताऊं ना यहां पर जाकर डॉट, देखो यूजर ऑर्डर वो यहां तक पहुंचा, ये रहा यूजर ऑर्डर। अब उस यूजर ऑर्डर के अंदर एक की थी जिसका नाम यूजर आईडी थी, हमने ये दी। अगर इसके बाद मैं डॉट चाइल्ड ये लगाऊंगा ना, अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको मैंने वो भी बता दिया कि इसका चाइल्ड क्या होगा। अब उसके अंदर है ही सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर है ही एक ऑब्जेक्ट। देखें ये मैंने कॉल किया, इसके बाद उसको की बता दी, ये यूजर की आईडी, ये ऑर्डर की की। अब जब मैं इसको कंसोल करूंगा, अब मेरे पास डेटा डायरेक्ट ये आएगा। अब डायरेक्ट डेटा ही ये आएगा क्योंकि उसमें पड़ा ही एक ऑब्जेक्ट है। अब जब मैंने ये नहीं बताया तो अब इसमें एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ये चीज है तो आपने, अब क्योंकि ये की और ये वैल्यू डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ये डायरेक्ट सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आएगा ना तो आप डॉट वैल्यूज नहीं लगाओगे। अब क्या है, इससे की है, की के अंदर डेटा पड़ा है, तो इस चीज को करने के लिए हमने यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लगाया। तो अब जब हम इसको कंसोल कर रहे हैं तो हमारे पास ये इसमें आ गया। और अब जब हम इसको 1 बाय 1 प्रिंट करना चाहेंगे तो यहां पर डेटा का आई, तो हमारे पास डायरेक्ट ये, अब ये डेटा, अब जब मैंने ये केस को डायरेक्ट दी थी उसी टाइम मुझे ये डेटा मिल गया था। अब क्या कि लूप लगाने के बाद ये डेटा मिला है। तो इस चीज के लिए अगर चाइल्ड के बाद कोई और भी चाइल्ड हो तो उसका मतलब उसका डेटा की और वैल्यू में आएगा। अगर उसकी डायरेक्ट चाइल्ड, अब जैसे मैंने यहां पे दिखाया आपको ये वाला, यहां पर आप देख रहे हो,
अब यहाँ पे आपने फिर से क्यों किया कि आपने सिर्फ डीबी का रेफरेंस बताया, सब कैटेगरी उठा के लाओ, लेकिन जब आपने ये लगाया यहां पर आपने उस कैटेगरी के अंदर जाके कैटेगरी की वैल्यू भी बता दी। जब वैल्यू बता दी तो आप डायरेक्ट इस तरह गेट कर सकते हो। समझ आ रही है कि अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां पे जाके लेते हैं, देखें अगर हमारे पास ये है यूजर का डेटा, ठीक है, अब इसके अंदर जाकर यूजर आईडी, उसके अब ये आईडी मकसद आपका जो फायरबेस दे रहा है, आईडी फायरबेस ये वाली। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे, और इसके बाद एक ये यूजर है, एक ये यूजर है, एक ये यूजर है, इसके पास 3 अलग डेटा है, उसका नाम है, उसका ईमेल है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, नाम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नाम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये ID 2, ये ID 3। अब मैं आपको बोलूं भाई यूजर निकाल के लाओ, तो अगर एक यूजर हो या एक से ज्यादा हो, क्योंकि इसके बाद एक आईडी उस आईडी में मैप है, तो आप ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बताओगे। अगर मैं आपको बोलूं भाई यूजर, और यूजर में सेकंड बंदे का डेटा लेके आओ, यूजर में किसका डेटा लेके आओ, सेकंड का, तो सेकंड तो पूरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ना कि एरे पड़ा है, तो ये फर्क है। अगर स्पेसिफिक इसकी बात करूं तो यूजर, और आपके पास ये आ रहा है। अगर इसी तरह हमारे पास अब अगर हम यहां पे बात करें, जो अभी हम काम कर रहे हैं, इसमें क्या है, यूजर आईडी और यूजर ऑर्डर। उस यूजर ऑर्डर के अंदर आपके पास सबसे पहले आ रहा है यूजर की आईडी, और उस यूजर के अंदर ऑर्डर डेटा, ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई ऐसे करो, इस यूजर के ऑर्डर लेके आओ, तो अब मुझे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। क्यों कि भाई इस ऑर्डर की प्राइस, इसकी डेटा अलग होगा और इसका डेटा अलग होगा। लेकिन आपको बोलूं कि नहीं भाई यूजर है, उसके अंदर ये आईडी है और उसके अंदर ऑर्डर की की है, तो अब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नहीं। क्यों कि अब डायरेक्ट मुझे मैप मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर से अब मैंने यहां पे क्या बताया, ओनली क्या, यहां पे अगर हम जाए यूजर का डेटा और यूजर की आईडी, तो इसका मकसद सिर्फ मैंने आपको ये 2 चीजें दी। एक ये यूजर ऑर्डर का कलेक्शन, उसमें यूजर आईडी। अब इसमें मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, जब मल्टीपल ऑर्डर होंगे तो आप ये लगाओगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अगर मैं आपको बोलूं नहीं भाई मुझे सिर्फ ऑर्डर नंबर 1 चाहिए, जो ये ऑर्डर नंबर 1 है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई ऐसे करो, यूजर ऑर्डर में जाओ, यूजर आईडी और 1। अब जब मैं गेट करूंगा तो मुझे कोई आगे एरे नहीं मिलेगा, मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं होगी। सही भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास यहां पर 1 बाय 1 डेटा आ गया। अब इस डेटा को हम शो करवा रहे हैं यहां पर, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहां जाके थोड़ी सी यूआई तैयार कर ली। ऑर्डर के पेज पर गए, यहां पे जो आपने ये डिव बनाया था, इस डिव को यहां से उठा दिया और इसकी एक आईडी बना दी जिसका नाम रखा ऑर्डर डेटा। सबसे पहले इसको यहां पे आके गेट किया, var ऑर्डर डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें ऑर्डर डेटा दे दिया, तो इसका ऑर्डर डेटा यहां पे आ जाएगा। फिर हम यहां पे जाके क्या लगाएंगे भाई, क्योंकि हमें उसमें डेटा डालना है, तो इसमें ऑर्डर ऑर्डर डेटा डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू बैक टिक का सैंपल, ताकि डेटा आप सही करके लिख पाए। इस पूरे को उठा लिया, यहां से उठा लेते हैं, पूरा कॉलम उठाते हैं और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब जितने ऑर्डर होंगे उतने कार्ड बने होंगे। अभी एक ही ऑर्डर है
तो एक ही कार्ड आ रहा है। अब इस पर डेटा शो करवाते हैं। जहां लिखा है कार्ड टाइटल, इमेज तो इसमें होगी नहीं, इमेज क्योंकि वो डिश के अंदर है। तो कार्ड का टाइटल यहां देते हैं भाई ऑर्डर नंबर, यहां पे जाके आई दे देते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर 0 नहीं भाई, क्या होगा +1, ऑर्डर नंबर 1। और इधर जाकर यहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है। अब हम यहां पे जाते हैं और इसके अंदर जाकर कंसोल पर एरे में जाके चेक करेंगे तो टोटल अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल है। तो यहां जाके बोलेंगे कि पहले डेटा में जाओ, डेटा के अंदर इस इंडेक्स पे जाओ, इस इंडेक्स पे जाकर ये की लेके आ जाओ। तो हमने यहां पे जाके बोला डेटा का आई और इसके अंदर टोटल अमाउंट, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया, ये रहा। और उसके बाद इसके अंदर और क्या हम दिखा सकते हैं, ऑर्डर का स्टेटस और यूजर का नेम। नहीं, यूजर का वो तो खुद है, यहाँ पे यूजर का नेम दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंदा खुद ही है। और स्टेटस दिखाना है, तो यहां जाके आपने बोला स्टेटस, यहां जाके आपने इसको स्टेटस कर दिया। तो हमारे पास स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। और क्या आप दिखा सकते हो, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ऑर्डर की दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज़ है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसमें डिशेस का डेटा है कि भाई आपने इस ऑर्डर में क्या क्या डिश ऑर्डर किया हुआ था। ऐसे ही है ना भाई जी, हाँ क्वांटिटी डिश के अंदर आएगी जो स्टोर है कि 2 और ये 3 सब कुछ। तो आप अभी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं व्यू ऑर्डर डिटेल। अच्छा, अब ये करने से पहले ताकि एडमिन के पास भी ऑर्डर पहुंच जाए, और एडमिन इसको हम, क्योंकि ये काम मुश्किल नहीं है जो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई यहां पे जाके व्यू क्लिक करेंगे और क्योंकि अगले पेज पे ये डेटा लेके जाएंगे और अगले पेज पे दिखा देंगे। अब मुश्किल काम है कि इस ऑर्डर को एडमिन एक्सेप्ट करे और यूजर के पास चेंज हो कि भाई आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम एक और यूजर को लॉगिन करते हैं ताकि एडमिन के पास 2 ऑर्डर चले जाए। तो हम इसके लिए इस पेज पे आते हैं, कोई और यूजर लॉगिन करते हैं, यूजर्स में गए और इसके अंदर से किसी और यूजर को उठाते हैं। नहीं, ये तो खुद एडमिन है, सब एडमिन है क्या भाई, ये ही तो बनाते हैं। हम भी आगे भाई वेबसाइट पर पासवर्ड लगा लेते हैं भाई, अब तो हैक हो जाएंगे, अब तो पासवर्ड ही पता लग गया। साइन इन किया, यहां पर गए ऐड टू कार्ड। अच्छा, अब कुछ मसला आ रहा है भाई, एरर आ रहा है। अच्छा, वो हमने क्लियर नहीं किया ना, साइन इन किया, यहाँ पर गए ऐड टू कार्ड हो गया। क्योंकि हमने लॉग आउट नहीं किया था तो वो आईडी मिसमैच कर रहा था कि भाई ये ऑर्डर तो और यूज़र और है, उसमें से डेटा निकल रहा है कि आपके पास जो आपने, क्योंकि अब तक लॉग आउट का सिस्टम नहीं लगाया ना, तो वो उसमें जो पुरानी आईडी पड़ी है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो वो मसला कर रही है। तो इसको जब हम लॉग आउट भी लगा देंगे तो क्या होगा कि यूज़र लॉग आउट करेगा तो पिछला डेटा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अभी यहाँ पे जाकर अभी क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियर करेंगे फिर से ऑर्डर करना पड़ जाएगा। ये नहीं,
इस पर क्लिक करोगे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा यूज़र का नाम ही नहीं आया भाई, क्यों? भाई नाम तो दे दे यार। कविशा। अच्छा अब हम ये अगेन से ऑर्डर करना होगा। चलो हाँ अभी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ गया, इस पर क्लिक किया, सब डेटा क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो देखो अब क्योंकि अब आपने ये यहाँ से जाके खुद किया है, मैंने पेज पे जाके, जब यहाँ से जाके क्लियर करूँगा तो क्लियर होगा ना, मतलब सही है, सही है। हाँ तो देखो अब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये क्यों है, आपने अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है डेटा, मेरा सब डेटा स्टोर है फायरबेस के पास। अब मैं कुछ टाइम के लिए, मुझे मल्टीपल पेजेस पे जाना है, तो उन्होंने मेरी आईडी जो है स्टोर कर दिया लोकल स्टोरेज के अंदर। अब मैं क्या क्लियर किया, ऊपर से वो स्टोरेज को क्लियर किया, जब मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करूंगा वो फिर से फायरबेस के पास जाएगा, वहां से डेटा की आईडी उठाएगा, उठा के फिर से लोकल स्टोरेज में डाल देगा। क्योंकि ये जब आपका डेटा क्लियर हो गया ना, तो आप डेटाबेस से फिर से मंगाओगे, आपका डेटा डेटाबेस से फिर से आएगा। हाँ हमने क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं ना लगाई, जब लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके पास देखो, अब जब ये पेज पे जाके ये रिफ्रेश कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ से क्लियर कर दिया, और हमें चाहिए कि जो यूज़र लॉगिन है उसका डेटा उठाकर लोकल स्टोरेज में सेट कराएं जब वो पेज रिफ्रेश करें, लेकिन ऐसी कंडीशन अब तक हमने बनाई नहीं है। हाँ इसको आखिर में जाके जब लॉग आउट भी काम हो जाएगा तो ये वाला काम इसका ऐड करेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये यहाँ से जाके क्लियर किया है भैया, ये देखो ना यार, ये किया ना मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2, ये आपके पास यूज़र लॉगिन हो गया, ये इसका डेटा। अब ये रिफ्रेश नहीं किया, ऐसे क्लियर किया, क्लियर ऑल। ये हमने जब इस पे पेज पे रिफ्रेश किया, इस पे हमने ऐसी कंडीशन लगाई नहीं, हमने मेरे ख्याल इस पे लगाई थी, ये आपको लेके जाता है। ये जो पेज है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे हमने कंडीशन लगाई हुई है, इस पेज पे कंडीशन नहीं है, होम पेज पे कंडीशन नहीं है। देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगा तो मुझे लॉगिन पेज पे नहीं लेके जाएगा, लेकिन जब मैं व्यू डिश पे जाऊँगा, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से इस डेटा को उड़ा दिया, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे वापसी लेके चला जाएगा। हमने ये काम व्यू डिशेस में किया था। जब यूज़र आपका व्यू डिश करता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन लगी है, इफ अगर यूजर आईडी इक्वल टू नल हो, आपको यूजर आईडी नल मिले तो वापसी साइन इन के पेज पे भेज दो। ये काम हमने पहले किया था कि जब, क्योंकि यूजर हमारे साथ खेल सकता है, तो हमने पहले से इसको सोचा। अब ये कंडीशन हर पेज पे लगेगी, अभी तक हमने सिर्फ इस पेज पे लगाई है क्योंकि वेबसाइट हमारी चल, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। ये आपके पास हर पेज पे जाएगी, हर पेज के ऊपर लगेगी यही वाली कंडीशन। अगर यूजर आईडी नल है तो इस पेज पे जाए, अगर डिश की नल है तो होम पेज पर लेके जाओ। समझ आ रही है? तो ये कंडीशन जब आपकी वेबसाइट, अब जैसे यहाँ पे आ रहा हूं, मैंने ये फंक्शन गेट ऑल ऑर्डर डायरेक्ट यहाँ पे गेट किया हुआ है, ऐसे कॉल नहीं होता आपके, इस तरह करके होता है। अगर यूजर आईडी भी नल ना हो, ये भी मसला ना हो, तो एल्स में आप कॉल करते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट गेट ऑल ऑर्डर कॉल करते हैं, तो ये जब वेबसाइट आपकी, आप जब इस पर सही करके काम करोगे तो आप इसको सेट कर पाओगे। तो अब हम ऐसा कोई यूज़र फिर से लॉगिन कर लेते हैं भैया, ताकि जो हमने यहाँ साइन इन किया और 1 से लेकर 6 तक पासवर्ड लगा दिया, तो अब हमारे पास यूज़र नेम भी स्टोर हो जाएगा। सही अभी हो गया। अब यहाँ पे आए, अब हम यहाँ पे आए व्यू डिशेस, व्यू डिश पे क्लिक किया, ये इसने ऑर्डर किया, ये इसने ऑर्डर किया, 2 ऑर्डर हो गए। ऐड टू कार्ड में गए, ऑर्डर नाउ किया। अब मैं जब ऑर्डर करूंगा तो एडमिन के पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। यहाँ पे आए, ये आपके पास ऑल ऑर्डर, इसमें 2 ऑर्डर पड़े, यूजर ऑर्डर में भी 2 ऑर्डर पड़े, एक इस बंदे ने किया, एक इस बंदे ने किया। उसके अंदर उनकी डिटेल आ रही है, जिसने ऑर्डर किया, जो उसका नाम, सब कुछ।
अगर मैं इसके ऑर्डर के पेज पे जाऊंगा तो इसने जो ऑर्डर किया होगा वो आ रहा होगा, ऑर्डर की स्टेटस का आ रहा है पेंडिंग। सही है भाई। अब इस ऑर्डर को उठा के दिखाना है कहां पर, हमने एडमिन पैनल पर। तो सबसे पहले तो एडमिन को लॉगिन करते हैं। तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए यहां से ईमेल पासवर्ड उठाते हैं एडमिन का। हमारे पास एडमिन का ऑथ के अंदर जाते हैं। इसका ईमेल लगाया, उसके बाद ये पासवर्ड। आपस में बातें करेंगे, कैसे समझ आएगा? आपका रिफ्रेश हो जाता है। क्यों रिफ्रेश होता है? इसी चीज को देखना है। उस पर कोई ना कोई मिस्टेक तो होगी ना। वो आप सोहेल को दिखाओ, सोहेल मसला हल करेगा। सोहेल, मसला हल हम करेंगे ना भाई। गुड, क्योंकि सोहेल ही ओनली मुझे लग रहा है एंड तक काम कर रहा है इसका काम। और एक यहाँ पर थे कौन, हाँ ये इन्होंने काम किया था। तो भाई देखो, आपस में जब तक एक दूसरे को काम दिखाओगे नहीं ना तो कैसे पता लगेगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है और हम चेक नहीं करते। आप भी बोलते हो चलता है तो चलने दो। अब कल इंशाल्लाह हम भी चेक करेंगे तो मसला आ जाएगा। कल इसके बारे में भाई अभी मैसेज आएगा, पता लगेगा। अब तक कुछ पता नहीं, हो जाए तो अच्छा है। देखा मंडे को रोजा होगा ना, तो आप कल शाम के बाद इंशाल्लाह इबादत होगी, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर जाके एक नया पेज बनाते हैं। एक आ गया कैटेगरीज, जिसके अंदर सबकी सब कैटेगरीज आ रही है। दूसरा आ गया डिशेज, जिसके अंदर डिशेज आ रही है। अब तीसरा पेज आएगा जिसके अंदर सबके सब ऑर्डर आएंगे। यूआई आपको पता है बहुत खराब है, आप अच्छी खुद बनाएंगे, हालात खराब है, ऐसे ही। अच्छा, तो एडमिन में जाकर डैशबोर्ड पे जाकर हम एक नया ऑप्शन इसको देते हैं कि भाई ऑर्डर पे। अब जब इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाए, ऑर्डर का पेज खुल जाए, ऐसे ही है। तो हमने इस ऑर्डर पेज को यहां से उठाकर इसके बीच में दे दिया यहां पर, और यहां पे आके एडमिन पैनल के अंदर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा ऑर्डर पेज। इसमें दो फाइलें बना ली, index.html और app.js। क्या हो गया भैया? वहां क्यों, यहां पर रेहान ने मसला किया कुछ है? अच्छा, फिर सही है यार, रेहान है सब सही तो है, फिर सही। अच्छा, तो हमारे पास index.html में गए और यहां पे आके स्क्रिप्ट app.js कॉल कर ली। तो हमने ये फाइल यहां पे क्रिएट कर ली। अब सबसे पहले यहां पे क्या होगा, यूजर एडमिन। अब क्योंकि इस चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि यूजर की टाइप एडमिन है या नहीं, क्योंकि हर बंदा इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। इस पेज को सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि भाई इस पैनल पे वो यूजर आएगा ही तब जब उसकी टाइप एडमिन होगी, वरना वो दूसरे पैनल पर जाएगा। तो हमें इस चीज से परेशान नहीं होना कि यहां पर सिर्फ जब भी यूजर आएगा उसकी टाइप क्या होगी, एडमिन ही होगी। अच्छा, अब यहां जाकर गेट ऑल ऑर्डर्स, अब यहां आपने लगाया फंक्शन। अब यहां पे अवेट
तो आपको यहां पर भी फायरबेस लगाना है। फायरबेस लगाने के लिए आपने यहां जाकर इसको इंपोर्ट कर लिया लिंक्स को, और उसके साथ साथ आपने ये लिंक्स भी कॉपी कर ली। अच्छा, बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक कॉपी कर लेते हैं ताकि बूटस्ट्रैप भी लगा दें, और उसके साथ साथ सबसे लास्ट में फायरबेस की 2 लिंक्स आ रही हैं, ये भी उठा के लगा दी। और इस पेज के ऊपर लिखते हैं ऑर्डर व्यू ऑल ऑर्डर्स ऑफ यूजर्स, कि आपके यूजर ने जितने भी ऑर्डर किए वो सब यहां पर शो होंगे। अच्छा, अब इस पेज को कॉल करने के लिए यहां पे क्या चल रहा है भाई? ये चल रहा है ना, सही, यही चलना चाहिए। अच्छा, ऑर्डर पेज के अंदर जाकर index.html, यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, ऑर्डर पेज पे क्लिक किया तो ये आ गया व्यू ऑल ऑर्डर ऑफ यूजर। अब इसको सेंटर पे करने के लिए क्या क्लास लगाएंगे? क्लास टेक्स्ट माइनस सेंटर, ये सेंटर पे आ गया। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई यहां पर सबसे पहले, अब उसने यहां से नहीं उठाना, उसने कहां से उठाना है? ऑल ऑर्डर्स। तो ऑल ऑर्डर को उठाने के लिए app.js में गया, अवेट फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस ऑल ऑर्डर्स, डॉट गेट डॉट देन स्नैप, और इसके अंदर जाकर आपने कंसोल डॉट लॉग स्नैप दे दिया। यार थोड़ा सा पीछे वेट करें, थोड़ा सा पीछे वेट करें, बस क्लास एंड कर रहा हूं। स्नैप डॉट वेल। अच्छा, तो आपने यहां पर जाकर लिख दिया गेट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है भाई। अब इसको हिट करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा आया या नहीं आया। तो हमारे कंसोल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ गया, सही है भाई, एक क्या आ गया? यस। अब मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? डेटा निकालने के लिए लगानी चाहिए, पक्का? सोहेल ये बोल रहे हैं लगानी चाहिए, सही बोल रहे हैं? सही है। देखो अब डेटा कौन सी फॉर्मेट में? ऑब्जेक्ट के अंदर। डेटा किस में है? ऑब्जेक्ट में। इसको चेंज करने के लिए आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। कहां गया भाई? ये आपने पेज पे रिफ्रेश किया, ये हो गया। हंसना, ये कौन से टाइप में चेंज किया हमने? एरे की टाइप में? नहीं सही बोल रहे हैं? हाँ, पक्की बात है, सही बोल रहे हैं ये भी, ठीक है। तो भाई हमने ये एरे में क्यों चेंज किया है? सबसे लास्ट, हाँ, आप क्यों चेंज किया है? क्या वजह पड़ गई भाई उसको एरे में चेंज करने की? ताकि इस पर लूप चला सके, ताकि इसके ऊपर लूप चला सके और 1 बाय 1 डेटा गेट करें। तो अब हम बस इसको एक बार डेटा को कंसोल करते हैं, बाकी काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई की वैल्यू हमने अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया।
var डेटा इक्वल टू, और यहां से जाकर डेटा डॉट लेंथ। एक तो बीच ये बार बार सवाल आ जाते हैं ना भाई, ये डॉट लेंथ क्या है? हाँ, ये डॉट लेंथ क्या है? वेरी गुड, ये तो समझ आ गई कि लेंथ मालूम करेंगे कि उसमें कितना डेटा है। लेंथ है क्या खुद? वेरी गुड, सही बोल रहे हैं भाई, मेथड है, सही बोल रहे हैं। बैग वैग बंद हो गया या अभी रहता है? हो रहा है, स्पीड भागना है बस। अच्छा, डॉट लेंथ क्या है, मेथड या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहां पे कहीं पे मेथड यूज किया कोई? यूज किया भाई, वेल का मेथड यूज किया। वेरी गुड, वेल का मेथड यूज किया, डॉट वैल्यूज का मेथड यूज किया है। डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी है, एक क्या है? प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं और यहां पे जाके डेटा का आई प्रिंट कर लेते हैं। तो अब एडमिन के पास 1 बाय 1 डेटा प्रिंट हो जाएगा कि भाई इसकी इतनी डिशेस थी, इसकी ऑर्डर की ये, उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग, टोटल अमाउंट कितना बना, किस बंदे ने ऑर्डर किया, ये सब आ गया। ये ऑर्डर किया था टेस्ट यूजर ने और ये ऑर्डर किया था कवि ने। अब इतने पैसे तो हमें देंगे कवि। हाँ, अभी अब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, एडमिन एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करेगा फिर होगा। जी जी, देखो पेमेंट सिस्टम के लिए हम स्टाइप लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही चलाएंगे कि उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हमें मिलेगा जब यूजर के पास ऑर्डर जाएगा। सही, तो अब कल की क्लास में आपने ये काम यहां तक करके आना है लाजमी। जी जी, हाँ, वो आप आज रेडी करके लाए हो? तस्वीर नहीं यार, आज चेक कराऊं उसका, वही वाला बच्चे का ना, या नेक्स्ट क्लास में। आ जाओ इधर आओ। अच्छा, तो ये मैं वीडियो